प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि नूरुस्तान नामी एक खूबसूरत सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी अमीरा रहती थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अपनी अक्ल, नेकी और अल्लाह से मोहब्बत की वजह से भी मशहूर थी। वो अपना वक्त गरीबों की मदद करने, इस्लाम सीखने और अपनी रियाया के लिए दुआ करने में गुजारती थी। एक दिन उसके वालिद सुल्तान करीम ने उसे शाही दरबार में बुलाया। उन्होंने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम क़यादत के लिए तैयारी करो। एक हुक्मरान में सब्र, तवक्कल और हिकमत होनी चाहिए। अमीरा ने शौक से सर हिलाया। वो सीखने के लिए बेताब थी। एक शाम जब वो बाग में चहलकदमी कर रही थी तो एक बूढ़ी औरत उसके करीब आई और कहने लगी, शहजादी, मैं भूखी हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने इल्तिजा की। फिर किसी झिझक के बगैर अमीरा ने अपना सुनहरी कंगन उतारकर औरत को दे दिया। इसे बेचकर खाने का बंदोबस्त कर लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन शाही मुशीर ने उसे खबरदार किया, शहजादी, कुछ लोग नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं। मगर अमीरा ने जवाब दिया, अल्लाह उन लोगों को इनाम देता है जो खुलूस से देते हैं। अगर कोई मुझे धोखा भी दे तो मेरा अजर अल्लाह के पास महफूज है। कुछ हफ्तों बाद सल्तनत में एक बड़ा इम्तिहान आन पड़ा। पड़ोसी बादशाह जफर नूरुस्तान की खुशहाली से हसद करने लगा। उसने एक सफीर भेजा जो ये मुतालबा कर रहा था कि अमन के बदले सोना और जमीन दी जाए। अगर इनकार किया गया तो जंग छिड़ जाएगी। सुल्तान परेशान हो गए। हमें मान लेना चाहिए या जंग करनी चाहिए? उन्होंने अपनी मजलिस से पूछा। शहजादी अमीरा आगे बढ़ी। अब्बा जान, फैसला करने से पहले हमें अल्लाह से रहनुमाई तलब करनी चाहिए। हमें सब्र और दुआ से मदद लेनी चाहिए। सुल्तान ने उसकी बात मान ली और उस रात शाही खानदान और नूरिस्तान के लोग खुलूसे दिल से दुआ में मशगूल हो गए। अगली सुबह एक अक्लमंद बूढ़ा मुसाफिर महल में आया। मैं एक खबर लाया हूँ, उसने कहा। बादशाह जफर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। वो देखना चाहता है कि नूरुस्तान अपने उसूलों पर कायम है या नहीं। अगर तुम लालच या गुस्से से जवाब दोगे तो वो हमला कर देगा, मगर अगर तुम हिकमत से जवाब दो तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा। सुल्तान हैरान रह गए। हमें क्या जवाब देना चाहिए?